जय श्री श्याम, राधे कृष्णा, सीताराम। आज हनुमान जी का गाइडेंस है आपके लिए कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। इस साल है कि हो सकता है आप कहीं इंस्टीट्यूट पर एडमिशन करना चाहते हो, आप चाहते हो किसी के साथ शादी करना, बट आपकी नहीं हो रही है। उस टाइम से हो सकता है आप हनुमान जी की भक्ति में आए हो, कृष्ण जी की भी भक्ति कर रही हो। हनुमान दादा बोल रहे हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल है, वो तो आती जाएगी, मगर हाँ, इस साल से अगर आप ध्यान दोगे तो सारी प्रॉब्लम कम होगी। रास्ता मुश्किल है, अगर आप थोड़े टाइम बाद ही आप सोच रहे हो कहीं ट्रेन से जाने का, ठीक है, या फिर बाई एयर कहीं घूमने जाने का, कहीं मंदिर जाने का, तो आप जा सकते हो बिना विलम्ब के। बाई एयर या बाई ट्रेन अगर कहीं जा रहे हो जाओ, मगर अपनी हेल्थ का और अपने सामान का जरूर ध्यान रखिए। हनुमान दादा बोल रहे हैं थोड़े टाइम पहले हो सकता था आपके बैग से या फिर आप कहीं जा रहे थे, वहां से आपका कुछ सामान गुमा है, आप परेशान थे, मगर वो जाना ही था, क्योंकि हो सकता है वो किसी और की अमानत थी जो आपके पास थी। आपकी अगर घड़ी कहीं खोई है, बहुत महंगी घड़ी थी मुझे दिख रही है, या फिर आपका फोन कहीं गुम हुआ है, तो डरने की बात नहीं है। बस वो कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो खो गई। बस आइंदा से ध्यान रखना है, अपनी चीजों को संभाल कर रखना है। किसी भीड़ भाड़ जगह पर जाने से पहले अपने सामान, अपनी हेल्थ, सारी चीजों का ध्यान रख लीजिए। और जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी शादी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर फरवरी तक हो जाएगी। बहुत लोगों की दिख रही है मार्च में कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो लोग बहुत परेशान थे, कुछ दिनों से रो रहे थे, रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, हेल्थ इशू जिनके चल रहे थे, उनके हेल्थ इशू खत्म होंगे। तो धीरे धीरे मेडिसिन लीजिए, जो चल रहा है आयुर्वेदिक उपाय कीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, और भगवान जी, सीताराम जी, जिस भी भगवान को मानते हैं, हनुमान जी की सेवा करते रहिए। चोला चढ़ाइए हनुमान जी को, ताकि आपके संकट कट सके। हर दिन संकट कटे मिटे सब पीरा, इस श्लोक का जाप किया कीजिए। हनुमान जी के दर्शन किया कीजिए। उनके सामने दीप जलाते हैं आप सभी बहुत लोग हनुमान जी के मंदिर में जाकर, तो चमेली का तेल का दिया जलाते रहिए, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग पीपल में, ठीक है, पानी भी डालते हैं, तो डालते रहिए, आपकी उससे एनर्जी अच्छी हो रही है। अगर बहुत ज्यादा कुछ दिन से मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो रहे थे, तो ये कुछ टाइम की खेल है, बस चली जाएगी, ठीक है। और अगर आप, ठीक है, रोज, बहुत सारी लोगों की आदत है रात के समय जब चांद निकलता है उसको देखने की, अगर उस टाइम किसी को सोचकर याद करते हो तो वो पर्सन आपके पास आ जाएगा। जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका समाधान होने वाला है। बहुत लोग महाकुंभ जाने का भी सोच रहे हो, जाओ, मगर अपने जान माल का ध्यान रखना। आपकी मम्मी की तबीयत अगर खराब है, आप उनके बारे में सोच रहे हो, उनकी हेल्थ सही नहीं हो रही, तो ठीक है, हनुमान दादा के मंदिर जाना स्टार्ट कर दो। हनुमान चालीसा का उनको बोलो पाठ करने के लिए। शिव जी के मंत्र का जाप करो। आप शिव जी को भी बहुत मानते हो, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि शिव जी पर भी मानते हैं, महाकाल को भी मानते हैं, क्योंकि वो कालों के काल है। अगर आपके स्वास्थ्य में समस्या आ रही है, ठीक है, तो काले तिल अपने सर से 7 बार उतार कर उसे बहते जल में डाल दीजिएगा, और काले तिल किसी को दान भी कर दीजिए। हो सकता है आपकी 7.5 या फिर आपका जो शनि है वो खराब चल रहा है। अगर आपको विवाह करना है, उसमें विलम्ब हो रहा है, आप नहीं चाहते विलम्ब करना, तो ठीक है, सुहागिनों को सुहाग का सामान आप दान किया कीजिए, ठीक है। उनको कुछ चूड़ी वगैरह की चीजें, साड़ी वगैरह दिया कीजिए, और हल्दी की गांठ गले में बांधकर पहनना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे लोग, हो सकता है अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे, तो फोकस ना करने का कारण आप स्वयं हो। अपनी पढ़ाई पर आप फोकस कैसे करोगे जब तक आप हर टाइम फोन चलाते रहते हो? इंस्टाग्राम तो बहुत चढ़ाते रहते हो ना, तो इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दो। हनुमान दादा बोल रहे हैं आपके अंदर बहुत बुद्धि है, आपके अंदर बल भी है, मगर क्या है, आपका मन आपके वश में नहीं रहता। तो मन को वश में कीजिए, ध्यान कीजिए। आप ध्यान करने की भी तो कोशिश कर रहे हो, मगर ध्यान तो हो नहीं रहा है, मगर जिद से बैठना है रोज रोज, ठीक है। ऐसे मन को भटकने नहीं देना है, राम राम का उच्चारण करना है। कुछ टाइम पहले अगर शिव मंदिर से होकर आए हो, फिर से वहाँ शिव जी आपको बुला रहे हैं, दर्शन करने चले जाना, हनुमान दादा बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत टाइम से उनको बुला रहे थे ना, नीम करौली बाबा को बहुत लोग देख रहे हैं, तो यही आशीर्वाद है कि हनुमान चालीसा पढ़ो, राम राम करते रहो, आपके सारे संकट टल जाएंगे। कुछ टाइम से राधा रानी के ऊपर भी आपका मन आया है, इसलिए आया है ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब वो ही आखिरी सहारा है। किसी भी भगवान को मानो, श्रद्धा और पूरे दिल से मानो, आपकी मदद करेंगे। कुछ टाइम से हो सकता है आप कोई लॉकेट या फिर ओम की लॉकेट खरीदने की कोशिश कर रहे हो, ले लो, ठीक है। भगवान उसे स्वयं आपको शिव जी देना चाहते हैं, ठीक है। रुद्राक्ष भी पहन के रखे बहुत सारे लोग गले में, तो उस रुद्राक्ष का नियम भी पालन करो। मांस मच्छी का सेवन मत करो, ताकि आपकी शारीरिक प्रवृत्ति तामसिक तरीके की हो जाए। इस अमावस
मौनी अमावस्या के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, मगर परिवर्तन अच्छे वे में ही होगा। उसकी शुरुआत आप देख सकते हो सकता है फेदर मिल रहा है, सपने आ रहे हैं। ये एक साइन है हनुमान दादा का और यूनिवर्स का कि हनुमान दादा आप मेरे थ्रू आपको बुला रहे हैं कि परिस्थितियाँ जैसी भी हो आपके पक्ष में आएगी। आप जितना रोए हो, जितना परेशान हुए हो, वो सारी बाधाएं हर कर हनुमान जी लेने वाले हैं। तो डरना नहीं, रुकना नहीं, थकना नहीं। आपका कल्याण स्वयं हनुमान जी ने उठाया करने का निर्णय किया है। आप क्यों डरते हो? आप तो बहुत बड़े भक्त हो, आप भगवान जी में बहुत ज्यादा मानते हो, तो भगवान जी आपको गिरने कैसे देंगे? ठीक है, आप हनुमान जी के हो सकता है किसी ऐसे मंदिर में जाते हैं जहाँ का विग्रह हर समय सिंदूरी रहता है, सिंदूर चढ़ा होता है, वहां से लेकर आओ सिंदूर और अपने माथे पर टीका करना शुरू कर दो। जो संकट है वो टल जाएंगे भगवान की कृपा से। और जब भी और कुछ लोग पानी कम पिया कर रहे हैं तो पानी ज्यादा पिया करो ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो सके। हाथ में हमेशा कलावा बांध कर रखो। अगर आपको डर लगता है रात में, ठीक है, भयानक सपने आते हैं, तो ठीक है, हनुमान जी का फूल और तुलसी के पत्ते अपने सिरहाने के अंदर या सामने रखा करो। भयानक सपने आना बंद हो जाएंगे। अगर आपको डर लग रहा है कि आपको कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कोई नहीं पहुंचाएगा। हनुमान जी की विशेष कृपा है आप पर। हनुमान जी को आप पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए। उनके सामने चमेली का तेल का दिया और उनकी आरती कीजिए। मीठा पान उनको चढ़ाइए। अगर चढ़ाकर आए हो तो हनुमान जी उससे प्रसन्न है। ठीक है, तो सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। जिनके लिए जो गाइडेंस वो लीजिए और कमेंट में श्री श्याम, जय श्री श्याम या राम राम लिख दिया कीजिए।